तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह मौसम खराब होना बताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। शुरुआती जांच में पता चला कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। आतंकी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के आवास पर करीब 4 घंटे तक एनआईए की छापेमारी हुई। नरेश सेठी की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को खंगाला गया। तो वहीं पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ के 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। हरियाणा के सोनीपत में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स के शार्प शूटर्स के ठिकाने पर एनआईए की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर राजू बसौदी और अक्षय पलड़ा के घरों पर एनआईए ने घंटों तलाशी ली। बैंक डिटेल, परिवार वालों से पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि दोनों गैंगस्टर पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल एक मजदूर के करीब 1 साल के बच्चे पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और हंगामा किया। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों से लोग दहशत में हैं, जिसको लेकर नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई। बैठक में पिटबुल, रॉटविलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने का प्रस्ताव पास किया गया। कुछ दिन पहले राजनगर सेक्टर के 23 इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला किया था। बच्चे के मुंह पे 150 से ज्यादा टाके लगे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया। बताया गया कि आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सुरक्षा बल ने मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकी का नाम इमरान बशीर है और वो लश्कर का रहने वाला बताया जा रहा है। ओडिशा के कटक में उधार के पैसे वापस नहीं करना एक लड़के को महंगा पड़ गया। कुछ लोगों ने लड़के को स्कूटर से बांधकर सड़क पर दौड़ाया। घटना का पूरा वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने फुटेज के आधार पर घटना का संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एक्शन शुरू हो गया। आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर सड़क के फुटपाथ पर बनाए गए अवैध कब्जे पर चला। एमसीडी के स्पेशल ड्राइव में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस के कर्मचारी और एमसीडी विभाग की तरफ से आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। ये दोनों बदमाश लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने गए थे, जिन पर 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश से तमंचा और बाइक के साथ कैश बरामद किया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास एक लावारिस सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ। महिला की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। पुणे में भारी बारिश के बाद से हालात बिगड़ गए, जहां कई इलाकों में सड़क पर सैलाब आ गया, तो वहीं रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भर गया। आलम यह है कि स्टेशन पर बने टिकट काउंटर भी पानी में डूब गए। वहीं जलभराव की वजह से यात्री सिर और हाथों में बैग लेकर बाहर निकल रहे हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हुआ। नाव में सवार 17 लोग पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 11 लोगों को बचाया गया। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है। लोग हस्तिनापुर से चांदपुर नाव में सवार होकर जा रहे थे, तभी नदी में नाव एक पिलर से टकराकर डूब गई। गुजरात के वडोदरा में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस राजस्थान के भिलवाड़ा से मुंबई जा रही थी। रास्ते में ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलने के बाद ठंड बढ़ गई। नर नारायण और नीलकंठ की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई, तो वहीं मंदिर परिसर में हल्की बर्फबारी की बौछार होने लगी। लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने इंटरपोल की 9वीं महासभा का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा, भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और ये हमारे लोक संस्कृति और उपलब्धि का उत्सव है। इंटरपोल की 9वीं महासभा 21 अक्टूबर तक होगी। महासभा में इंटरपोल के 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की एमएसपी की नई कीमतें तय की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने 100 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा एमएसपी की नई कीमतें लागत से 1.5 गुना ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले भी खरीद 2 गुनी हुई है। साथ ही पहले 50% फसल नष्ट हो जाने पर मुआवजा मिलता था, इसे 30% किया गया। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की समीक्षा भी करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम के पेड़ी घाट पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली के लिए दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गुजरात के गांधीनगर में आज से डिफेंस एक्सपो का आगाज होने जा रहा है। हालांकि इसका आधिकारिक शुभारंभ कल यानी कि बुधवार को पीएम मोदी करेंगे। इस डिफेंस एक्सपो का थीम है पाथ टू प्राइड। जानकारी के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और अगले 5 दिनों में मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के विजन के साथ लगातार तेजी से बढ़ रही स्वदेशी हथियारों को दर्शाया जाएगा।